इस वक्त पाकिस्तान से एक बड़ी खबर है। इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को सजा सुनाई गई है। इमरान और बुशरा को 17 साल की सजा सुनाई गई है। भ्रष्टाचार के मामले में दोनों को अदालत ने फैसला सुनाया है। तोशाखाना केस में सजा का ऐलान हुआ। इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। फिलहाल जेल में ही बंद रहेंगे इमरान खान। अडियाला जेल में बंद है इमरान खान पिछले कई महीनों से, जिसको लेकर पीटीआई के कार्यकर्ता और उनकी बहनें प्रोटेस्ट कर रही हैं। लेकिन ये बड़ी खबर है, अब उनकी बीवी पर ये दूसरी बार, इससे पहले भी 11 महीने पहले बुशरा बीबी पर करप्शन के मामले में 7 साल की सजा सुनाई गई थी और दोबारा अब 17 साल की सजा इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को अदालत ने सुनाया है। और हमारे साथ इस वक्त कुछ खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं पाकिस्तान के हालात को लेकर। हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल मयंक चौबे, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। रिटायर्ड कर्नल तेज टिक्कू जी हमारे साथ हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। राजा कासिम पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। उस्मा करदार नेता पीटीआई के, वो भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सबसे पहले मैं उस्मा करदार जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। ये सजा का जो ऐलान हुआ है अदालत के द्वारा, क्या कहेंगे आप? राजा कासिम जी, इमरान खान तो ऑलरेडी पहले से ही जेल के अंदर बंद हैं। कई सारे मामलों में वो सजा भुगत रहे हैं अंदर, लेकिन सवाल यहां पर है कि इमरान खान ठीक ठाक हैं या नहीं। लगता उन तक भी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मैं कर्नल चौबे आपके पास आ रहा हूं। इमरान खान तो ऑलरेडी जेल के अंदर है। बुशरा बीवी पर पहले 7 साल की सजा, अब 17 साल की सजा। यह कहा जा रहा है कि मुनीर इमरान खान और उनके पूरे परिवार को खत्म करना चाहते हैं। देखिए प्रत्युष जी, इस समय देखने वाली बात जो है वो 2 है यहां पर। हाँ। नंबर 1 कि जो जज साहब हैं, स्पेशल जज हैं मिस्टर शाहरुख, उन्होंने ये जजमेंट प्रोनाउंस कहां किया है? अडियाला जेल के अंदर जी। ये कोर्ट रूम में जजमेंट प्रोनाउंस नहीं हुआ है। इस समय किसी भी जो व्यक्ति एक्यूज्ड है उसको पेश नहीं किया गया कोर्ट के अंदर। जज में ये जजमेंट जो है ये कोर्ट के अंदर नहीं आया है, ये जजमेंट आया है जेल के अंदर। तो ये पहला डाउट क्रिएट करता है, और ये डाउट मैं बहुत पहले से बोलते आ रहा हूं कि इस समय इमरान खान वाकई में इस पृथ्वी पर मौजूद है कि नहीं है। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है इस समय, क्योंकि पाकिस्तान की कोई अथॉरिटी एक भी प्रूफ दे नहीं पा रही है, सिवाय उनकी बहन उज़्मा खान जो कि उनकी विजिट के लिए गई थी। उन्होंने बाहर आके बड़ा डरा सहमा सा स्टेटमेंट दिया था कि वो उनकी हालत ठीक है और वो थोड़ा परेशान हैं और उनको बहुत सताया जा रहा है। इस तरीके का स्टेटमेंट उन्होंने दिया था। मैं उनके स्टेटमेंट से कतई इत्तेफाक करना नहीं चाहूंगा। तो मेरा पहला डाउट है कि वाकई में क्या इमरान खान इस धरती पर हैं? अगर है तो प्रूफ दिया जाए, और दूसरा अगर नहीं है, क्योंकि सब चीजें जो है इस बात को प्रूफ कर रही हैं कि उनका इस धरती पर इंपॉर्टेंट बात आपने कही कि इमरान खान है या नहीं है। जी। सजा तो छोड़िए, पहले ये वहां की हुकूमत ये साबित करे कि इमरान खान हैं। उस्मा करदार जुड़ चुकी है। उस्मा जी, ये जो सजा का ऐलान हुआ है, सबसे पहले ये बताइए कि इमरान खान के बारे में कोई स्टेटस, कोई जानकारी जेल अथॉरिटी ने या हुकूमत ने आप लोगों के साथ अब तक साझा की है? जी, पहले तो मुझे समझ नहीं आती कि आप लोग दूसरे ममालिक के इंटरनल अफेयर्स में क्यों इतना इंटरेस्ट लेते हैं हर वक्त। आपको हर वक्त हमारी फिक्र, हमारे अंदरूनी मामलात की क्यों फिक्र? आपने पहले भी देखे बांग्लादेश में जो है उनके इंटरनल अफेयर्स में जब दखल अंदाजी की तो उन्होंने आपको बिल्कुल उठा के तो आप फारिग कर दिया। आप बिल्कुल वहां से उस्मा करदार जी, आप पड़ोसी हैं, आप पड़ोसी हैं, तो जाहिर सी बात है कि पड़ोसी की चिंता होगी। अगर हम आपसे आपका हालचाल नहीं जानेंगे तो अगर आप कहिए कि आपसे हालचाल भी जानना बंद कर दें कि आप कैसी हैं। हम तो आपसे पूछ रहे हैं, इमरान खान और उनकी पत्नी को सजा का ऐलान हुआ है। इमरान खान को लेकर पीटीआई फिक्रमंद है, उनकी बहनें फिक्रमंद हैं। तो हम यही जानना चाह रहे हैं, आप लोगों से कोई जानकारी शेयर की अथॉरिटी ने? देखें, आप थोड़ा सा, अब आपके मुल्क में कानून है कि नहीं है ना, एक कानून, उसको आप फॉलो कर रहे हैं। हम भी एक कानून फॉलो कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे अदालतें हैं, अदालतों में कुछ में वो उनको बरी कर दिया गया है। एक उनका इद्दत का केस था, वो उसमें बरी हो गए थे। एक उनका साइफर का केस था, वो अदालत ने उसमें उनको बरी कर दिया। लेकिन जहां पे उनका जुर्म साबित हो गया है, जहां पे उनके करप्शन साबित हो गई है, तो नायब अदालत ने उनको पहले वो जो अल कादिर ट्रस्ट पे
14 साल की जेल दी थी, और अब उनको ये जो दोबारा इनकी सजा आई है 10 साल की, ये भी करप्शन के चार्जेस पे है। तो अब ये तो हमारे अदालती निजाम है, आपको इसको एक्सेप्ट आप करें ना करें, ये आप हमारा इशू नहीं है, ये आपका इशू है। हम अपने मुल्क में एक आईन है, एक कानून है, उसके मुताबिक हम चलते हैं। और दूसरा ये जो आप कह रहे हैं ना कि वो किधर हैं, मिलवाना नहीं, फलाना नहीं, तो उनकी बहनों से मैं तवातर से उनकी 2.5 साल से पता नहीं कितनी मुलाकातें करवाई गई हैं। अभी पीछे भी उनकी बहन की मुलाकात करवाई गई थी और उनको समझाया गया था आप अपने भाई को भाई समझ के सिर्फ आप मिले, आप सियासी बयानिए ना बनाए, सियासी आप मतलब आप कह रहे हैं कि आप इमरान खान बिल्कुल ठीक है, उनकी बहनों को मिलाया गया है। तो फिर मयंक चौबे जी नहीं आती इस बात की। टिक्कू सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। टिक्कू सर, फिर ये क्यों कहा जा रहा है? मयंक चौबे जी आगे देखिए, पहले क्यों उनकी बहनों की तरफ से कहा जा रहा है कि इमरान खान है या नहीं, हमें इत्तला नहीं दी जा रही है? ये तो कह रही है कि बिल्कुल सेफ है, सुरक्षित है, बहनों को मिलवाया जा रहा है। ये शायद टिक्कू सर के लिए क्वेश्चन था ये। नहीं, आप, मैं अभी स्क्रीन पर आप इसलिए आप बोले सर। ठीक है प्रत्युष, ऐसा है कि देखिए कई चीजें होती हैं जो शक के बिना पर बोली जाती हैं, और मैं यहां पर इसलिए कहूंगा क्योंकि मंगलवार को उनको कोर्ट में पेश करना था इमरान खान को, जहां पर उनको मिलने की इजाजत दी जानी थी। कोर्ट में उनको पेश नहीं किया गया, ठीक है, जेल में रखा गया। अडियाला रोड के ऊपर इनकी बहनें, जो कि 2.7 किलोमीटर दूर है जेल की प्रेमिसेस से, वहां पर उनको रोक दिया गया। उन्होंने आगे बढ़ने की कोशिश की, उसके ऊपर पानी की बौछारें हुई। पानी की बौछार भी ऐसे नहीं कि गीला करने के लिए थी, फोर्सफुल थी। लेडीज जो थी इंजर्ड हुई थी, पेवमेंट से जाकर टकराई थी वो। तो ये सब चीजें दिखाती हैं कि इस समय पाकिस्तान का पुलिस और पाकिस्तान का मिलिट्री प्रशासन भरसक प्रयास कर रहा है असलियत बाहर ना निकलने पाए जेल के अंदर से। और मैं ये कहना चाहूंगा कि यदि इमरान खान सही सलामत हैं, जिंदा हैं अगर, तो बताइए, दुनिया को दिखाइए, पेश करिए उनको। हम तो ये मानते हैं कि इन्होंने इमरान खान साहब को फारिग कर दिया है। अब इनको अगर ये इस बात को गलत प्रूव करना तो गलत प्रूव करके दिखा दीजिएगा, क्योंकि हर चीजें जो है ये शक वहीं लेके जाती हैं। आखिर शाहरुख साहब को जेल के अंदर जाके क्यों जजमेंट प्रोनाउंस करना पड़ रहा है? कोर्ट रूम में बैठ के क्यों नहीं बोलते उस चीज को? ठीक है, मैं जल्दी से रिएक्शन लेना चाहूंगा। टिक्कू सर, उस्मा जी कह रहे हैं कि आप हमारे मसाइल पर इतना ज्यादा आपको दिलचस्पी क्यों है? नहीं, मसाइल पर इतनी ज्यादा दिलचस्पी नहीं है। पूरे विश्व में जब भी कोई घटना होती है उसके ऊपर टेलीविजन चैनल, इनकी टेलीविजन चैनल भी तो कमेंट करती हैं, गाजा में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है, अभी बांग्लादेश में क्या हो रहा है। सब जगह जहां पर भी इंटरनेशनल न्यूज बनती है वो टेलीविजन उसको कवर करेगा, इसमें दखल अंदाजी की कोई बात नहीं है। दूसरी बात यह है, जो पाकिस्तान में होता है या हमारे नेबरहुड में होता है, साउथ एशिया में जो होता है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, जो अफगानिस्तान, नेपाल, कहीं पर भी हो, उसका इम्पैक्ट भारत के साथ जरूर होता है, क्योंकि हमारी तकरीबन सब देशों के साथ सरहदें लगती हैं। तो ये एक वजह। दूसरी वजह मैं ये बताना चाहता हूं, कर्नल चौबे साहब ने जो भी बोला, देखिए मैं पहले दिन से ये बता रहा हूं कि या इमरान खान बाहर होगा या मुनीर बाहर होगा, दोनों में से एक ही बाहर रह सकता है, दोनों नहीं रह सकते। और पाकिस्तान में ये हमेशा ही ऐसा हुआ है, या भुट्टो बाहर रहा या जियाउल हक बाहर रहा, या मुशर्रफ बाहर रहा या बेनजीर बाहर रही, या नवाज शरीफ बाहर रहा या उसके प्रतिद्वंद्वी बाहर रहे। तो ये हमेशा ही होगा, जिसके पास ज्यादा ताकत होगी अपने राइवल को अपने जेल में डाल देगा। अब 17 साल की जो सजा है जी, राजा कासिम जी, क्या मिस्टर मुनीर को चिंता सता रही कि इमरान खान कहीं बाहर ना आ जाएं? जी बहुत शुक्रिया। बुनियादी बात ये कि जो एक डेजिग्नेशन है और जर्नलिस्टिक लैंग्वेज होती है, जो एथिक्स की, उसमें जनरल आसिम मुनीर नाम है उनका, आप प्रॉपर ले लिया करें और बड़ा अच्छा लगता है फिर, क्योंकि हम भी बड़े रिस्पेक्ट से ही नाम लेते हैं सब के, और जर्नलिस्टिक है ना, रोड पे खड़ा हुआ बंदा तो बात नहीं कर रहा। अच्छा, दूसरी बात ये कि इस वक्त क्या हुआ है, सजा हो गई है। देखें, केस चलता है, प्रोसीडिंग होती है। अभी जैसे एक और ने कहा, उस्मा ने कहा कि बास केसेस में वो बरी भी हो गए, उनको छूट गए, केस क्लियर हो गए, बास में होती है। देखें, ये तो जुडिशरी का वो है ना मैटर, इसमें मैं या आप कौन होते हैं कोई राय देने वाले कि जी ये गलत हो गया है। एविडेंस जाते हैं, एविडेंस के मुताबिक चीजें हो जाती हैं और उसके मुताबिक चल रही है। तो ये तो अच्छी बात है ना कि देखें, जब एक ISI फॉर्मर चीफ फैज हमीद को सजा हो सकती है तो फिर इमरान खान को भी हो सकती है, एक जो क्लियर चीज है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबरों में अब